नमस्कार दोस्तों। आज हम 2005 मऊ दंगों की बात करेंगे, जिसमें अकेले योगी आदित्यनाथ ने पूरे मऊ दंगों को ख़त्म करने का जिम्मा उठाया था। बीजेपी कहाँ थी, कैसे थी, इस बारे में भी खुलकर बात हो। उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी। जब मऊ दंगे शुरू हुए 2005 में, तो लगातार 2 दिन हो गए, तीसरा दिन आ गया। तब बीजेपी के जितने बड़े बड़े नेता 2005 में थे, उन सब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वार्ता की और कहा, या तो आप लोग मेरे साथ चलिए मऊ दंगों को रोकने के लिए, और यदि आप लोग मेरे साथ नहीं जा रहे हैं तो मैं बीजेपी से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और अपना इस्तीफ़ा दे दिया। या तो आप लोग मेरे साथ आ जाइएगा, मैं कल सुबह निकलूँगा। बाबा इतनी बात कह कर के अपना सुबह का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही सुबह हुआ, बाबा केवल 3 गाड़ियों को लेकर के गोरखनाथ धाम से निकल लिए मऊ के लिए। बाबा 3 गाड़ियों को लेकर के निकले थे। जैसे ही बीच रास्ते में पड़ने वाले लोगों को और जिलों को जैसे ही पता लगा कि बाबा मऊ के लिए मुख्तार अंसारी, जो दंगों का मास्टरमाइंड है, उसके उन दंगों को दबाने के लिए अकेले ही 3 गाड़ियों को अपने साथ लेकर के रवाना हो चुके हैं। आग की तरह खबर फैल गई कि बाबा मऊ जा रहे हैं। बीजेपी के बड़े से बड़े कद्दावर नेता, उस समय के माननीय मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी, सब ने बाबा से मना कर दिया था। कोई भी नेता ऐसा नहीं था जो बाबा के साथ आया। जानते हैं क्यों? क्योंकि कार सेवकों पर गोली चलाने वाले उत्तर प्रदेश के मुखिया मुलायम सिंह थे। इन सब को ये डर था कि पता नहीं, यदि हम लोग चले गए, सब लोग मिलकर के वहाँ पहुँचे, तो इस बार मुलायम सिंह यादव क्या करके छोड़ेंगे। ये खौफ पूरी बीजेपी के बीच था। जरा सोचिए, हिंदुओं की वकालत करने वाली पार्टी कितने खौफ में होगी। लेकिन एक अकेले बाबा ने गोरखनाथ पीठ से निकल करके मऊ तक पहुँचते पहुँचते 300 गाड़ियों का जमावड़ा हुजूम बाबा की गाड़ियों के पीछे लगा हुआ। लोग बाबा के दीवाने थे और बाबा का साथ देने के लिए बाबा के पीछे चल दिए। 300 गाड़ियों का हुजूम था, मामूली बात नहीं है। एक अकेले व्यक्ति के साथ 300 गाड़ियाँ, गोरखपुर से मऊ के बीच में पड़ने वाले ज़िलों से 300 गाड़ियाँ बाबा के साथ हो लेती हैं। और जब बाबा मऊ पहुँचते हैं और मऊ में जा कर के गलियों में घूमना शुरू करते हैं, तो बाबा की गाड़ियों पर बम फेंके जाते हैं। 8 गाड़ियाँ बम ब्लास्ट में उड़ा दी जाती हैं। जरा सोचिए, 3 दिन तक दंगे हुए, कितने हिंदू लोगों का कत्लेआम हुआ होगा। मुख्तार अंसारी कितना बड़ा जिहादी नहीं, केवल लोगों के खून का हत्यारा था। और जब बाबा वहाँ पहुँचे
बाबा की गाड़ियों पे ब्लास्ट हुआ। डीएम एसडीएम अधिकारियों ने सीधा, जो सत्ता में बैठे थे मुलायम सिंह यादव, उनको सीधा बोल दिया हम बाबा को गिरफ्तार नहीं कर सकते, हम बाबा को रोक नहीं सकते। बाबा के साथ इतना बड़ा हुजूम है कि यदि हमने बाबा को रोकने की कोशिश की तो हो सकता है हम सब मारे जाएं। तो वो सब लोग पीछे हटते गए और बाबा वहाँ धड़ल्ले से जहाँ जहाँ दंगे हो रहे थे उन गलियों में घूमते रहे और उन दंगों को 2005 के दंगों को 3 दिन में रोका गया। अकेले बाबा ने जाकर के चंद लम्हों में उस दंगे को ख़त्म कर दिया। आज हमें फ़ख्र होना चाहिए यदि हमें चाहने वाला, हिंदुओं को चाहने वाला, हिंदुत्व की दुहाई देने वाला, हिंदुत्व को अपने जीवन में जीने वाला यदि कोई है तो केवल योगी आदित्यनाथ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर के आए हैं जिन योजनाओं से हिंदुओं को 30% लाभ हुआ होगा, बाकी सब अल्पसंख्यकों के लिए गया है। चाहे सबका साथ हो, सबका विकास हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो। आयुष्मान कार्ड योजना केवल 6 बच्चे जिसके थे उसके लिए बनाई गई। क्यों? किन हिंदुओं के पास 6 बच्चे हैं? तुम हिंदुओं की दुहाई दे करके सत्ता में बैठे हो। क्यों हम लोगों के साथ दोहरा रवैया अपनाया गया? क्यों? और तीसरी बात करें पीएम आवास योजना। इन तीनों योजनाओं पर किसी भी विपक्षी ने आज तक एक शब्द नहीं बोला। उसका सिर्फ एक कारण है कि वो जानते हैं कि इससे हिंदुओं का फ़ायदा नहीं, इससे सब फायदे हम जो अल्पसंख्यकों का राग अलापते हैं उन्हीं को मिल रहा है। क्या हिंदुओं को गुमराह करके आप सत्ता में बैठे रहेंगे? आज आपकी जगह योगी आदित्यनाथ होने चाहिए। देश का प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत यदि किसी के अंदर है, जो हिंदुओं को हिंदू जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो वो अकेले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्हें आओ हिंदुओं मिलकर के हम सब प्रधानमंत्री बनाने की कवायद शुरू करते हैं। और 2029 का नारा प्रधानमंत्री योगी हमारा, इस नारे को इतना बुलंदी तक पहुंचा दो कि सत्ता में बैठे और बीजेपी के अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े नेता, अध्यक्ष तक हम हिंदुओं की बात पहुंचे। भारतवर्ष के आने वाली पीढ़ी को यदि हमें बचाना है तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री से उठाकर प्रधानमंत्री की सत्ता गद्दी सौंपनी होगी। हिंदू हृदय सम्राट यदि भारतवर्ष का कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं, जो केवल हिंदू हित की बात करते हैं, हिंदुओं के जीने की बात करते हैं, हिंदुओं की पीढ़ी को सुरक्षित रखने की बात करते हैं। बस इतना ही कहूँगा दोस्तों। नमस्कार।